प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। इनवर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? तो पहली प्रॉपर्टी होती है इनवर्स इज यूनिक। ठीक, यूनिक मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो जो इनवर्स होगा यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा है जिसके दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं। ठीक, तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होगा यूनिक होगा। ठीक, पहला। दूसरा, ए बी का होल इनवर्स, अगर मान लीजिए दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है, उनका इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स होता है। ठीक, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इनवर्स उनके इनवर्स का प्रोडक्ट होता है, लेकिन बी पहले आ जाता है। तीसरा, अभी हम लोग देखे हैं किसी मैट्रिक्स का अगर हमको इनवर्स निकालना है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, तो उसको हम लोग लिखते हैं ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक, अब फिर उसके बाद अगर ए को हम लोग क्या बनाते हैं, आइडेंटिटी बनाते हैं। लेकिन जब हम ए को आइडेंटिटी बनाते हैं तो अगर उस आइडेंटिटी बनाते वक्त कभी कभी होता है ना, कोई रो कम्प्लीटली जीरो हो जाता है। अगर कोई रो कम्प्लीटली जीरो हो जा रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इफ एनी रो इज कंप्लीटली ज़ीरो, ठीक, देन इनवर्स ऑफ ए विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो ये तीन होते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होते हैं इनवर्स के। इनवर्स यूनिक होता है, ए बी का इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और जब हम लोग मान लीजिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से या कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से किसी का इनवर्स निकाल रहे हैं और इस ए को आइडेंटिटी बना रहे हैं, अगर इस ए का अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कोई एक रो कम्प्लीटली ज़ीरो हो गया, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम में क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए इंटू आई। तो अगर इसमें कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इस ए का कोई एक रो कम्प्लीटली ज़ीरो हो गया, उस केस में भी ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक,